Hello student, Namaskar. So our question is, what is the sum of all digits which appear in all the integer from 10 to 100? So student, ये question UPSC CSET 2023 का question है. तो question में given है कि 10 to 100 जितने भी integers हैं, उन सभी integers में यानी उन सभी numbers में जो जो digits आपके appear होते हैं, उन सभी digits का sum calculate करना है. तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये कि 10 to 100 तक क्या क्या डिजिट्स अपीयर होंगे, क्या क्या डिजिट्स अपीयर होंगे, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 10 डिजिट्स अपीयर होंगे. ठीक है. अब अगर हम बात करें ये जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये सभी नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं वो सभी नॉन जीरो डिजिट 1 to 99 तक, 1 to 99 तक एवरी नॉन जीरो डिजिट अपीयर 20 टाइम्स. अगर आप 1 से लेकर 99 तक नेचुरल नंबर्स देखोगे तो उन सभी नेचुरल नंबर में जो ये सभी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सभी 20 टाइम्स अपीयर होंगे. जैसे कि अगर हम बात करें कि 3 जो है वो 1 to 99 20 टाइम्स आएगा, 4 जो है वो भी 1 to 99 20 टाइम्स आएगा, 5 1 to 99 20 टाइम्स आएगा. ये सभी नॉन जीरो डिजिट्स जो है वो सभी 20 टाइम्स आएंगे. अब देखो जीरो को हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि जीरो का हमें सम कैलकुलेट करना है यहाँ पे, और जीरो से सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको ऐड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके स्टूडेंट, तो हमें सिर्फ इन डिजिट्स का, जो नॉन जीरो डिजिट्स है इनका सम कैलकुलेट करना है. तो पहली बात तो ये कि 1 to 99 अगर हम देखें तो 20 टाइम्स आएगा. अब जैसे कि अगर हम बात करें 1 to 9 तो सभी नॉन जीरो डिजिट जो है वो 1 टाइम्स आएगा, 1 टाइम आते हैं सभी. देखो 1 to 9 तक ये जो सभी नॉन जीरो डिजिट है एक एक बार आएंगे, और 1 to 99 तक 20 टाइम्स आएंगे. तो अब यहां से हम देख रहे हैं कि अगर हम बात करें 10 to 99 तक, 10 to 99 तक, तो ये जो सभी नॉन जीरो डिजिट है वो कितनी बार अपीयर होंगे, 19 टाइम्स अपीयर होंगे, 19 टाइम्स. क्योंकि एक एक बार तो 1 to 9 तक आ गए और 1 to 99 तक 20 टाइम्स आता है, तो एक एक बार जो यहाँ पे आ गया उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 19 टाइम्स रहेंगे. ठीक है. अब देखो सभी डिजिट जो है वो 19 टाइम्स आते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है वो भी 19 टाइम्स आएगा, 2 जो है वो भी 19 टाइम्स आएगा, 3 भी 19 टाइम्स आएगा, 4 भी 19 टाइम्स आएगा, 5 भी 19 टाइम्स आएगा, इसी तरह से 6 भी 19 टाइम्स आएगा, 7 भी 19 टाइम्स आएगा. ठीक है. 8 भी 19 टाइम्स आएगा और 9 भी 19 टाइम्स आएगा. तो इन सभी का जब सम करेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए 1 19 टाइम आया तो 19 सम आ जाएगा, 2 जो है वो 19 टाइम्स आया तो 2 19 टाइम्स को ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 19 to 2 38 आ जाएगा. इसी तरह से 3 जो है वो 19 टाइम्स आ रहा है. तो इन सभी का सम जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए जो 19 है ये सब में कॉमन आ जाएगा, 19 इंटू, और अंदर क्या बचेगा 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ये बन जाएगा. ठीक है. अब ये आ जाएगा आपका 19 इंटू, इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 45, और आपका यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 855. अब देखो बच्चों ये जो 855 जो सम ऑफ डिजिट्स आया है, सम ऑफ डिजिट्स जो आया है वो कहां से कहां तक आया है, वो आपका 10 to 99 तक आया है. यानी कि 10 to 99 तक जो सम ऑफ डिजिट है वो आपका आया है 855. बट हमें क्वेश्चन में 10 to 100 तक पूछा है, तो इसके बाद एक नंबर और रह गया है, एक इंटीजर और रह गया जो कि 100 है. इसके जो सम ऑफ डिजिट है, इसका जो सम ऑफ डिजिट है, इसके डिजिट्स का जो सम है वो 1 आ जाएगा. तो इन सब का यानी कि 10 to 100 तक के सभी नंबर्स के डिजिट्स का सम कितना आ जाएगा, 856, 856. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. सो ऑप्शन बी इज योर आंसर. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय.